तो उत्तर प्रदेश विशेष में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पे। आपको बता दें, योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। कोविड टेस्ट मामले में यूपी लगातार इतिहास रच रहा है। अब तक 72,17,980 टेस्ट हुए हैं। अगर बीते दिन की बात की जाए तो 1,50,652 टेस्ट हुए हैं। देश के सभी राज्यों में सबसे आगे इस वक्त यूपी पहुंच चुका है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, जबकि पॉजिटिविटी की बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत से आधा है। यह रेट प्रतिशत पॉजिटिव रेट के आधार पर है। मृत्यु दर भी नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। तो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे एक जो तस्वीर है वो ये भी है कि लगातार जो टेस्टिंग है हमारी वो बढ़ती जा रही है। तो योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, क्योंकि सीएम योगी लगातार इस बात का आदेश जो हर दिन वो टीम 11 की बैठक करते हैं उसमें वो बोलते हैं कि जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाए। याद कीजिए, पहले 5,000, 10,000, 20,000 टेस्टिंग होती थी, लेकिन अब वो आंकड़ा 1.5 लाख के हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। बड़ी उपलब्धि जाहिर तौर पे सरकार के लिए, क्योंकि कोरोना को हराना है। देखिए, कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि वहां पे टेस्टिंग कम है ताकि कोरोना के केसेस ना आए, ताकि सरकार पे सवाल ना उठे। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जाहिर तौर पर योगी सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल, सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर आगे किया है। एक बड़ी संख्या टेस्टिंग की कल जो है वो अंकित की गई और उसी के आधार पर सरकार ने इस बात का दावा किया है कि दोनों अलग अलग पद्धतियों में जो टेस्टिंग हो रही है उस संख्या के हिसाब से भी और जो रेट है, मृत्यु दर है, उस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तब जब कोरोना की पूरी लड़ाई के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था, तब उसके पास महज लखनऊ और नोएडा में सेंटर्स थे जहां पर टेस्टिंग का इंतजाम था। इसके अलावा कहीं नहीं था। धीरे धीरे ये इंतजाम तेजी से बढ़ाया गया और फिर जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री फंड से दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कोविड फंड भी बनाया गया और उसके माध्यम से भी अलग अलग तरीके से अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को स्ट्रेंथन किया गया, फिर जिला अस्पतालों को स्ट्रेंथन किया गया। और अब आज स्थिति उत्तर प्रदेश में सरकार का दावा है कि सभी जिला मुख्यालयों पर टेस्टिंग के इंतजाम है। सभी जिला मुख्यालयों पर कोविड लेवल 2 और 3 के जो पेशेंट हैं उनके एडमिशन के इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरीके से अलग अलग महानगरों में भी बड़े बड़े अस्पतालों को ला करके जो बाहर से आने वाले लोग भी हैं उनके इलाज का भी इंतजाम राज्य सरकार कर रही है। बिल्कुल अवनीश जी, बिल्कुल हम देख रहे हैं जिस तरह से जो टेस्टिंग है वो बढ़ी है। अगर पीछे 24 घंटे की बात की जाए तो 7,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। जाहिर तौर पे अगर टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो नए केसेस जो हैं वो आएंगे ताकि उनको इलाज मिल सके। कई राज्य हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे टेस्टिंग सिर्फ इसलिए कम है ताकि मरीज ना आए, ताकि सरकार सवालों के घेरे में ना हो। योगी सरकार यहाँ अलग है थोड़ी। नहीं, देखिए, ये बात आपको इस जोखिम के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जब आप बड़ी पैमाने पर टेस्टिंग कराएंगे तो नंबर्स भी बहुत ज्यादा आएंगे और उसके लिए लगातार आप पर सवाल भी उठेंगे। लेकिन अगर एक बार आपने उस वक्त को पार कर लिया, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है, एक बार उस दौर को आपने पार कर लिया तो आपको फिर संख्या में बहुत तेजी से गिरावट भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर तेजी से टेस्टिंग करेंगे तो जो मृत्यु दर है उसमें बहुत जो है आपको राहत मिलेगी। और यही दिल्ली में भी हुआ। जब दिल्ली की सरकार ने भी टेस्टिंग बहुत तेजी से शुरू की तब वहां भी संख्या बहुत आई और ये कहा गया कि वुहान की तरह हालात हो गए हैं, लेकिन फिर हालात वहां भी संभले। उत्तर प्रदेश में भी आगरा, कानपुर, नोएडा, तमाम से ऐसे शहर थे जहाँ शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संख्या रही, लेकिन अब वो संख्या धीरे धीरे घटी है और इलाज भी लोगों का बेहतर हो पा रहा है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से भी जो कोरोना बीमारी है, महामारी है, उस पर लगाम पाने में सरकार को काफी हद तक सफलता मिली है। बिल्कुल अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पे अगर जो कोरोना के मरीज है उनकी पहचान नहीं होगी, अगर वो उनको सही ढंग से इलाज नहीं मिलेगा तो वो ठीक कैसे होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार की वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो टेस्टिंग है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो अब खबर आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से खबर है, जहां मुरादाबाद मंडल की समीक्षा आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। शाम 6 बजे मुरादाबाद मंडल की समीक्षा सीएम योगी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक होगी। मुरादाबाद में विकास कार्यों की सीएम योगी आदित्यनाथ से जानकारी लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी लगातार अलग अलग मंडलों की जो समीक्षा बैठकें हैं वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि चित्रकूट मंडल, अयोध्या मंडल, सहारनपुर मंडल की भी समीक्षा सीएम योगी कर चुके हैं।
हर मंडल में विकास कार्य कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पे सीएम योगी की पैनी नजर है। हमारे संवाददाता जो जुड़े थे इससे पहले, उन्होंने भी बताया था कि जो मुरादाबाद के अधिकारी हैं उनमें हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि कई बार जो जानकारी सीएम योगी के पास होती है वो जिले में बैठे अधिकारी के पास नहीं होती। ऐसे में हर अपडेट अधिकारी इस वक्त जुटाने में जुट गए हैं ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर सीएम योगी कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब अधिकारी दे सके। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से। कल हुई सोनू नाम के युवक की हत्या का मामला। सोनू की बहन ने ही करवाई थी सुपारी देकर बदमाश से हत्या। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोनू नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया था बीते दिन। सोनू की बहन ने ही सोनू की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। भाई बहन के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद बहन ने ही अपने भाई की हत्या करवा दी। ये बड़ी खबर। थाना लोनी क्षेत्र के प्रेमनगर में बीते दिन सोनू की हत्या हुई थी। तो इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी बहन है। अब तक जो पुलिस को जितनी जानकारी मिली है, बहन ने ही अपने भाई की हत्या करवाई। दोनों के बीच विवाद चल रहा था। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद मृतक सोनू के भांजे ने रची थी साजिश। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से। कल हुई थी सोनू नाम के युवक की हत्या। देर शाम थाना लोनी अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू उर्फ कदीर उर्फ आसिफ पुत्र बाबू खान है को गोली मारने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसे चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया। पता किया गया तो मृतक के विरुद्ध जो है दिल्ली के थानों में 10 मुकदमे लगभग पाए गए हैं और इसकी जानकारी की गई। इसके जो पूर्व के दुश्मन थे या जिससे रंजिशों की जानकारी की गई तो पाया गया, पूरी जानकारी करके पाया गया कि इसकी बहन ने ही इसकी हत्या कारित करवाई है। इसकी बहन वरीशा को पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है और इसका जो भांजा है जो गोलू, जो पूर्व से जेल है, उसने वहाँ से जो है दिल्ली की जेल में है, वहाँ से इसके खिलाफ साजिश रची थी। इसका एक और साथी है, वो अभी फरार है। फिलहाल जो गिरफ्तार हैं इनसे पूछताछ जारी है। घटना का अनावरण कर लिया गया है। जो शेष अभियुक्त है एक जो फरार है। तो ज्यादा जानकारी के साथ रवि चौहान हमारे साथ जुड़ गए सीधे गाजियाबाद से। रवि, पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो सुलझाई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, थाना लोनी क्षेत्र के प्रेमनगर में कल हुई सोनू नाम की युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने जल्द ही कर दिया है। बीते रात जो ये घटना हुई तो हड़कंप सा शहर में मच गया था। जैसे ही पुलिस ने इसकी हिस्ट्री खंगाली तो इसमें पता लगा कि ये हिस्ट्री सीटर है और इसका जो भांजा है वो जेल में बंद है और जो इसकी बहन ने ही इसकी हत्या कराई है। इसके ऊपर कई मुकदमे जेल में बंद है भांजा, वो से पूरी साजिश रचता है। तो जेल में क्या कुछ था, मतलब उसके पास फोन वोन था, कैसे उसने पूरी साजिश रच ली? देखिए, कैसे जेल में बैठे बैठे उसने हत्या करवा दी? जेल में मुलाकात करने के लिए से कोई लोग जाते थे तो वहां से कोई सूचना मिलती थी। उसके बाद में इसकी बहन ने जो साजिश रची है उस तरीके से किराए के लोगों को बुलाकर अज्ञात बदमाशों से इसकी हत्या करा दी। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर कानपुर से, जहां आरटीओ कार्यालय में खुलेआम घूसखोरी चल रही है। जी हां, सुपरवाइजर का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। संविदा कर्मी के पद पर तैनात है हिमांशु शर्मा। स्मार्ट चिप का कर्मचारी है हिमांशु शर्मा। प्रति लाइसेंस अप्रूव करवाने के लिए 600 रुपए लेता है। तो ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वायरल वीडियो है। दरअसल ये जो हिमांशु शर्मा नाम का शख्स है, ये प्रति लाइसेंस अप्रूव करवाने के लिए 600 रुपए लेता है। तो घूसखोरी का वीडियो किसी ने बनाया और वो वायरल हो गया। आरटीओ कार्यालय की तस्वीरें जहां खुलेआम घूसखोरी हो रही है। संविदा कर्मी के पद पर तैनात है हिमांशु शर्मा। स्मार्ट चिप का कर्मचारी है, लिहाजा हर जो लाइसेंस है उसे अप्रूव करने के नाम पर 600 रुपए लेता है। आरटीओ की तस्वीरें, किसी शख्स ने जब ये वीडियो बनाया उसके बाद इसको सोशल मीडिया पे डाला और ये वायरल हो गया। सुपरवाइजर का घूस लेते वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल है। तो ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आरटीओ कार्यालय में खुलेआम घूसखोरी।
बिल्कुल कहना सही है कि आरटीओ के विभाग में खुलेआम घूसखोरी होती है। इसके लेकर के एक बार न्यूज़ वन इंडिया पहले भी इस खबर को प्रमुखता से दिखा चुका था कि वहां पर लोग घूस लेकर के ही काम करते हैं। इससे सबसे बड़ी बात है कि आज के समय पर लाइसेंस या और भी काम के लेकर के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। लेकिन ऑनलाइन के बाद जब वहां पे जो आवेदक होते हैं वो पहुंचते हैं जांच करने गाड़ी की चला करके टेस्ट ड्राइविंग को लेकर के पास करने के मामले में वहां पर घूसखोरी चलती है, जिसको लेकर के स्मार्ट चिप पर जो कर्मचारी बिल्कुल। अश्विनी, एक बात बताइए, ये वीडियो वायरल होने के बाद हिमांशु शर्मा अभी भी अपनी कुर्सी पे डटे हुए हैं या उन पे कोई एक्शन हुआ है? बिल्कुल कहना सही है कि जिस हिसाब से बेबाक आरटीओ है उसको किसी चीज का खौफ नहीं है, ना ही सरकार का खौफ है, ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ है, जिसके चलते हुए हिमांशु शर्मा आज भी अपनी सीट पे जो है कार्यरत है। और देखा जाए कि जब मीडिया में खबर चलाई जाती है उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी हैं, क्योंकि उनकी मिली भगत से ही हिमांशु शर्मा वहाँ पर जो घूस लेता है, जिसके बाद खबर दिखाने के बाद उसे कुछ दिन के लिए तो वहाँ से कुर्सी से शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर जहाँ पर मीडिया का जब उससे दिमाग हट जाता है और लोगों का हट जाता है, उसके बाद उसे उसी सीट पे बैठा दिया जाता है, फिर से वो घूसखोरी का काम करना शुरू कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी पूरी जानकारी के लिए। तो कानपुर मित्र पुलिस का गालीबाज दरोगा, जी हां, गालीबाज दरोगा राम मूरत पटेल का वीडियो इन दिनों वायरल हुआ है। मकान खाली कराने के विवाद में पहुंचे थे दरोगा साहब, पड़ोस में रहने वाली महिला को दी गालियां। वीडियो में गाली गलौज करते दिख रहे नौबस्ता जो दारोगा हैं, नौबस्ता थाना क्षेत्र की अर्रा चौकी इंचार्ज है राम मूरत पटेल। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं वीडियो में गाली गलौज करते दिख रहे हैं दारोगा साहब। कानपुर मित्र पुलिस का गालीबाज दारोगा। अगर दारोगा साहब गाली देंगे तो कैसे काम चलेगा? राम मूरत पटेल का नाम है इस गालीबाज दारोगा का। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए सूरज पांडे। सूरज पांडे, एक बात बताइए, ये जो गालीबाज दारोगा साहब हैं, कोई एक्शन हुआ है इन पे अब तक? जी आपको बता दें कि जिस तरीके से एक महिला को खुलेआम ये दरोगा जो कि अर्रा चौकी इंचार्ज है, जिनका नाम राम मूर्ति पटेल है, जो कि खुलेआम मकान कब्जा कराने पहुंचते हैं और उसके बाद जब महिला ने विरोध किया तो उसको खुलेआम गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। मगर ये सुबह से ही वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी ये वीडियो पहुंच चुका है, मगर अभी तक गालीबाज दरोगा के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पुलिस के आला अधिकारी जो है वो कानपुर पुलिस को मित्र पुलिस का दर्जा देते हैं और आम जनता से अच्छे तरीके से अपना बिहेव करने का बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर उसके दावे की पोल खुलेआम का नौबस्ता थाना क्षेत्र में खुल रही है, जहां पर साफ तौर पर एक दरोगा एक महिला को गाली दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पुलिस को अब बिल्कुल सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं। दरअसल आपको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ बीप की आवाज देगी। आप बीप की आवाज से समझिए कि ये जो दरोगा साहब हैं, इनके मुंह से कैसी कैसी गालियां निकल रही हैं। तुम बच गई क्या किससे? तो दरोगा साहब गाली दे रहे हैं। हमें पूरे जो ऑडियो है उस पर बीप लगाना पड़ा है, क्योंकि ऐसी गालियां जिसको हम टेलीविजन पे सुना नहीं सकते। सवाल यही है कि आखिर जनता जो उनको फोन करती है मदद के लिए, अगर उसी को आप गाली देंगे तो कैसे चलेगा? तो अगली खबर है बरेली से, जहां बीजेपी नेता घमंड में चूर हैं। आपको बता दें, खुलेआम युवक की लात घूसों से जमकर धुनाई की बीजेपी नेता संतोष पांडे की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। दवा लेने को लेकर उनका एक विवाद हुआ था, जिसके बाद बीजेपी की सरकार है, साहब को लगा कि बस पुलिस हमारी जो चाहेंगे वो करेंगे। दवा लेने को लेकर पीड़ित से विवाद हुआ, उसके बाद लात घूसों से बीजेपी नेता ने पिटाई की। घूस, ये जो पूरा वीडियो है ये आप देख सकते हैं। खुलेआम लात घूसों से पिटाई की बीजेपी नेता संतोष पांडे। आप देख सकते हैं दवा लेने को लेके ये विवाद हुआ था। उसके बाद साहब को लगा कि बीजेपी की सरकार है तो जो चाहेंगे वो करेंगे। खुलेआम युवक को लात घूसों से मारा
जो पिटाई का वीडियो है संतोष पांडे का, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। आपको बता दें दवा को लेकर विवाद था। आपको उस वीडियो के साथ साथ हम बीजेपी नेता जो हैं, जो घमंड में चूर हैं, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पहचान लीजिए, घमंड में चूर बीजेपी नेता की गुंडई इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो हमीरपुर जिले में विलुप्त हो रहे जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए चिड़ियाघरों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा है। जी हां, वन विभाग की उदासीनता के चलते यहां गए जानवर या तो मर चुके हैं या फिर वन्य जीव जो हैं उनकी चोरी हो चुकी है। अन्य लोगों के लिए मनोरंजन के लिए इन पत्थरों के जानवरों को बनवा दिया गया है। आप अगर चिड़ियाघर जा रहे हैं तो फिर ये जो पत्थर के जीव हैं इनको देखिए, क्योंकि यहाँ जो जीव थे उनकी या तो चोरी हो गई या फिर वो मर गए। बदहाली का शिकार है हमीरपुर का ये चिड़ियाघर। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। आज की हालत तो ये स्थिति बन गई है कि ये पार्क जो है 1993 में बनके तैयार हुआ था। राज्यपाल जी मोतीलाल वोरा जी उस टाइम पे थे, भाजपा की सरकार थी। करोड़ों की लागत से उस टाइम पे खर्चा करके इस पार्क को निर्माण कराया गया। लेकिन आज ये पार्क की स्थिति ये है कि यहाँ पे केवल अय्यासी का अड्डा बुरी तरीके से बना लिया गया है। पार्क संभ्रांत व्यक्ति कोई भी आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जुआ, दारू, जो भी कृत्य यहाँ पे कुकर्म हो सकते हैं वो इस पार्क में होते हैं। एक भी जानवर, जो जिंदा जानवर जिसलिए पार्क बनाया गया था कि यहाँ पे सुंदरीकरण होके एक हमीरपुर के नाम पे एक पार्क बहुत अच्छा चलेगा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, ढह चुका है। यहाँ केवल पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं, उसी को आप देखिए, उसी पे आप खेलिए। कभी जिंदा जानवरों का रहा पार्क आज पत्थरों का जू बन गया है, कहा जाता है। हमने देखा नहीं है, लेकिन हाँ हमें बताया गया हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पिताजी। प्रदेश के हमीरपुर जिले में जो करोड़ों रुपए की लागत से विलुप्त हो रहे जीवों को संचारित रखने के लिए बनाया गया था, इन्हीं जानवरों को देखने के लिए कभी इस समय चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जो करोड़ों रुपए की लागत से विलुप्त हो रहे जीवों को संचारित रखने के लिए बनाया गया था, इन्हीं जानवरों को देखने के लिए कभी इस समय चिड़ियाघर पर हजारों की संख्या पर लोग पहुंचते थे। पर आज यहाँ पसरा सन्नाटा यहाँ हुई होनी को बयां करने के लिए काफ़ी है। और आज कोई भी इस चिड़ियाघर में आने को तैयार नहीं है। वजह साफ है कि वन विभाग की उदासीनता के चलते यहाँ रखे गए जानवर या तो मर चुके हैं या तो वन जीव चोरों द्वारा चोरी हो चुके हैं। यहाँ रखे गए जिंदा जानवरों ने क्यों ले लिया आखिरकार पत्थर के जानवरों का रूप? यह बात ना तो कभी शासन ने जानने की कोशिश की और ना ही वन जीवों की रक्षा के लिए हुंकार भरने वाली किसी संस्था ने इस पर चिड़ियाघर में बने पत्थर के जानवरों के इसे आज पूरे देश में पत्थरों के जानवरों को चिड़ियाघर के रूप में ज़रूर मशहूर कर दिया है। ये है वो पूरे देश का अनोखा चिड़ियाघर जहाँ पर जानवर तो हैं पर वो बोलते नहीं, चलते नहीं, फिरते नहीं और किसी को डरवाते भी नहीं और तो और कुछ खाते भी नहीं।